साइंस से मेरा कोई झगड़ा नहीं। साइंस किताबें तहकीक है और कुरान किताबें तखलीक है। साइंस ये कहता है कि 1.25 लाख मील दूर है चांद। साइंस ये कहता है कि जमीन इतनी बड़ी है, आसमान इतना बड़ा है। मगर साइंस ये नहीं कहता जमीन उसने बनाई है, आसमान उसने बनाया है। वो ये कहता है, वो ये भी नहीं कहता एक चिड़िया मैंने बनाई है, बल्कि खुदाई के दावे करने वाले भी दुनिया में आए, मगर किसी ने नहीं कहा कि मैंने जमीन बनाई है, आसमान बनाया है, वो अकेला मेरा है। ये क्यों जिंदगी दी गई है? बता, इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए, चौराहे के लिए, दोस्तों के लिए? नहीं नहीं, मेरे ताजुश शरिया बरेली से आवाज देते हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा, मगर 100 साल पहले इससे बड़ी बात दादा ने कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये लड़कियां इस तरह से बेपर्दा घूम रही हैं, ये क्या मतलब है इस बात का? ए मेरे दोस्त, अगर कमेटी वालों को चाहिए एक एक बड़ी बच्ची के पास जाए और एक एक दुपट्टा पेश करे, ये कमेटी की तरफ से दुपट्टा है। कहने लगे मेरे बाप ने अपना गुर्दा भी दिया, वो भी फिल हो गया। कहते मेरे बाप ने बहुत बीघा जमीन थी, बहुत महंगी, कहते करोड़ों रुपया लग गया मेरे इलाज में, मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं हो पाए। मेरा बाप जो जमींदार था अब वो मोहताज हो गया, घर भी मेरा। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? ठीक है, क्या यूं ही घूमने के लिए पैदा किया? सिर्फ खाने के लिए पैदा किया? अगर सोने और खाने और उठने और जागने इसके लिए पैदा किया था तो जानवर बहुत थे जो सोते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। क्यों पैदा किया अल्लाह ने इंसान को? इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान एक बार नहीं 2 बार पैदा होता है। एक बार नहीं 2 बार पैदा होता है। एक बार तो तब पैदा होता है जब वो अपनी मां के पेट से पैदा होता है। एक बार तब पैदा होता है जब वो ये पहचान ले कि क्यों पैदा किया गया है, या यूं कहा जाए एक बार तो तब पैदा होता है जब वो उमर बिन खत्ताब होता है, और एक बार तब पैदा होता है जब वो मदीने में फारूक आजम बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार फारूक आजम, उर्से सईद मिल्लत, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी एक बार तो वो तब पैदा होता है जब उसको जाहिरी तौर से ईमान उसके पास नहीं होता, और एक बार वक्त तब पैदा होता है जब वो जान ले कि उमर दुनिया में आया क्यों। इसका मतलब यह है कि हम मुसलमान हैं मगर हमको खबर नहीं कि हमको पैदा क्यों किया गया है। आपकी वॉशिंग मशीन, आपकी फ्रिज, आपकी वॉशिंग मशीन, आपकी कार, आपकी मोटर बाइक, ये सारी चीजें आपके काम की हैं। इंसान ने इंसान के लिए जो कुछ भी बनाया वो सब बामकसद है, बेमकसद नहीं है। तो अल्लाह के बंदो ये बताओ कि अल्लाह ने इंसान को बेमकसद बनाया है? बेमकसद बनाया है? मुझे भी पता है ये गाड़ी जा रही है, गाड़ियां बहुत जा रही हैं, ये गाड़ी इस तरह क्यों जा रही है मुझे इस पे हैरत है। अल्लाह लोगों को शऊर अता फरमाए, अक्ल अता फरमाए, तभी तो मैंने हजरत उमर का नाम लिया है। हाय 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 यार, आजकल के लोग जो है ना वो खुद ही जो है ना अपने साथ लिए फिर रहे हैं वो जनाब इबलीस को, और हजरत उमर वो है उन्हें देख के इबलीस रास्ता बदल देता है। तवज्जो है कि नहीं मेरी तरफ? अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, ये जो आवाज आ रही मुझे डिस्टर्ब कर रही है, और वैसे ही मैं अरबी नस्ल आदमी हूं, बात रुकता नहीं, कह दी मैंने कि ये कोई इज्जत नहीं है। इज्जत तो वो है जो दिलों में हो। इज्जत वो नहीं है जो इस तरह से सजाई जाए, इज्जत वो है जो अल्लाह देता है। और वो इज्जत ऐसी इज्जत मियां कि जरा गौर तो करो, राबिया बसरी एक औरत, एक ऐसी औरत जिसका रंग भी काला, जिसके बच्चे भी कोई नहीं, और जो खुद एक कनीज है, मगर वो ये समझ गई थी कि अल्लाह ने उसे क्यों पैदा किया है। तो दुनिया में बादशाहों, महाराना, महाराजाओं, रानियों और बड़ी बड़ी शहजादियों के कब्रों के निशान मिट गए, मगर आज भी राबिया बसरा का नाम
और उसकी जात भी जिंदा है, उसका मजार भी दुनिया में चमक रहा है और दुनिया को यह बता रहा है कि जो अल्लाह को पहचान जाता है दुनिया उसको पहचान जाती है। बैठो चाचा, बैठ जाओ, बस मैं अपनी तकरीर शुरू करूं। ईगो थोड़ा गजक मत कर दे। ध्यान दीजिएगा, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, ये एक सवाल है। कभी आप भी अपनी जमीर के आंगन में बैठिए, चारपाई बिछाकर या फिर मयसर हो तो आप वहां पर अपने जमीर की अदालत में बैठ जाइए, एक छोटा सा स्टूल ही रख लीजिए और पूछिए क्या तू इसी वजह से पैदा किया गया है? मेरे नबी पाक के गुलामों क्यों? अच्छा, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, इसका जवाब कौन देगा? कोई साइंसदान, कोई दानिश्वर, कोई दानिश्वर कौन देगा इसका जवाब? भाई दानिश्वर तो था नहीं, उसको क्या पता अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और उसकी जिंदगी इस वजह से बनाई गई कि आजमाइश हो, आजमाया जा सके। उसकी मौत और जिंदगी, उसकी मौत, बोलो भाई, उसकी मौत और जिंदगी इस वजह से है कि वो आजमाया जाए कि वो दुनिया में जाने के बाद, इकबाल कहता है मौत तजदीदे मिजाके जिंदगी का नाम है, मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दबा में जिंदगी, यानी आप और मैं रोज इम्तिहान में है, हर लम्हा इम्तिहान में है, हर घड़ी इम्तिहान में है। हमारी नींद इम्तिहान से खाली नहीं, हमारा जागना इम्तिहान से खाली नहीं। जैसे एग्जाम्पल, आप सो रहे हैं, फजर की अजान का आवाज आ गई, नौजवान लड़का है, नींद भी जबरदस्त किस्म की है और पानी भी बाहर बहुत ठंडा है, नमाज को जाएगा, गर्म पानी भी मैसर नहीं है, मगर जब अजान हुई उसकी आंख खुली, नफ्स कह रहा है सो जा, नफ्स से बच के रहना। लोगों, नफ्स कौन है? नफ्स वो है भौंकता रहता है जब तक अपनी मर्जी की ना करा ले। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, शैतान वो है जिसे एक मर्तबा आप इग्नोर कर दो तो दूसरी मर्तबा नहीं आता, मगर नफ्स जब तक अपनी बात मनवा न ले आता रहता है, भौंकता रहता है। अब वो कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है उठ जा, नफ्स कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है अगर फजर कज़ा हो गई तो फिर अदा कभी फजर नहीं मिलेगी, ऐ खुदा के बंदे उठ जा। नफ्स कह रहा है उठ जा, नफ्स कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है उठ जा। नफ्स कह रहा है अगर बाहर जाएगा सर्दी है, सर्दी लग जाएगी, मगर ईमान ने ब्लैंकेट फेंक दिया, ईमान ने लिहाफ फेंक दिया, ईमान उसका उसे उठा के लेके गया और नल तक उसने वहां ठंडे पानी में वुजू किया और फिर ठिठुरता हुआ मस्जिद में पहुंचा और कांपते हुए उसने सर के साथ अपना सर सजदे में रखा। अभी उसका सर रखा नहीं गया है कि फरिश्तों ने ऐलान कर दिया, आज एक बंदा, अल्लाह का बंदा अपने नफ्स पर गालिब आ गया और वो आज की आजमाइश में कामयाब हो गया। ठीक, पहली फतह क्या है? फजर की नमाज। फजर के बाद घर आए, घर आने के बाद नाश्ता करके घर से बाहर को निकले ही थे एक लड़की जिसके जिस्म पे वाहियात कपड़े हैं और बहुत ज्यादा फिटिंग के कपड़े हैं। किसी बेगैरत बाप की बेगैरत औलाद गुजर के जा रही है। मेरी कौम का नौजवान लड़का जा रहा था, एक नजर पड़ी, फिर ईमान ने कहा न देखो, दिल नफ्स कह रहा है देख ले, नफ्स कुत्ता है। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब मेरा नफ्स ये दुश्मन है, ये मुझे बर्बाद करना चाहता है। ये कह रहा है देख ले, लड़का कह रहा है नहीं देखूंगा। उसका ईमान कह रहा ना देखना, नफ्स कह रहा है बड़ी खूबसूरत लड़की है, एक मर्तबा देख ले। ये नजारा अगर नजरों से दूर हो गया तो फिर नजर नहीं आएगा, देख ले। एक हदीस में आता है एक नजर माफ है, और उलमा लिखते हैं एक नजर से होता भी कुछ नहीं। नजर पड़ी, नजर हटा दी, मगर ये दूसरे का मुतालबा है, देख ले देख ले। वो कह रहा है, उसका ईमान कह रहा है नहीं, हुजूर की हदीस है फिजिकल जिना जिना नहीं होता, आंखों का भी जिना जिना होता है, आंखों का भी जिना जिना होता है। देख, हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा कयामत के दिन अल्लाह उसकी आंखों में, अल्लाह उसकी आंखों में, उसकी आंखों में जहन्नम की सलाइयां लगाएगा, जहन्नम की कीलें ठोकेगा। मुझे बताओ, जब कयामत के दिन तुम्हारी आंखें, मेरी आंखें अल्लाह के यहाँ खड़ी होंगी और अर्ज करेंगी मालिक
तूने तो दिया था कि काबा देखे, तूने दिया था कि रोज़े रसूल देखे, तूने आंखें दी थी माँ बाप का चेहरा देखे, उलमा की सूरत देखे, मगर इसने रातों भर गंदगी दिखवाई है, इसने रातों रात बदतमीजी दिखवाई है। बताओ जब ये मेरी आंखें मेरे खिलाफ बोलने लगे, ये उंगलियां जब खिलाफ बोलने लगे कि क्या क्या लिखवाया था, इन उंगलियों को जब जबान मिल जाए, जब मेरी आंखें मेरे खिलाफ हो जाएं, जब मेरे हाथ मेरे खिलाफ हो जाएं, बताओ नौजवानों मैं तुमसे पूछता हूं, ये तुम्हारी जिंदगी यूं ही मजाक है? बताओ तुमको यूं ही, क्या तुमको ऐसे सुतरा छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, वो कहता है मैंने नहीं देखना, मैं नहीं देखूंगा लड़की को। उसका नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देख। लड़की निकल गई, उसने शेर पढ़ा या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। लड़की गई, निकल गई, उसने नजर उठा के नहीं दे। नारे तकबीर, बैठे रहिए आप लोग, बैठे रहिए आप लोग। नारे रिसालत, हुजूर तशरीफ ले आए और मुझसे ज्यादा आप हजरत को जानते होंगे। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। आप मेरी तरफ देखें, मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे। उसने नहीं देखा, उसने एक सिहाबी ने अर्ज की हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल, तो हुजूर ने फरमाया अपनी आंखों को थोड़ा सा पाक करो, यानी कोई नजर आया करे ना देखा करो। तुम जब ना देखोगे तो दिल में तुम्हारे नूर पैदा हो जाएगा। मतलब ये है, इधर तवज्जो करो, जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। ये हदीस शरीफ है, जिस हाल में मरेगा, ऊंट पे अगर कोई मर गया ऊंट से उठाया जाएगा। अब जिस हाल में सजदा करते हुए मरा तो सजदा करते हुए उठाया जाएगा। अगर कोई शहीद किया गया तो सजदा करते हुए उठाया जाएगा। एक लड़के का एक्सीडेंट मैंने देखा, नौजवान लड़का था और कोई 22-23 साल की उम्र थी, उसको खबर भी नहीं होगी कि मैं आज मर जाऊंगा। नौजवान था, कानों में एक बॉलीवुड का गाना भी चल रहा था और पीछे से ट्रक ने उसको हॉर्न बहुत दिए, मगर वो इतना अपने कानों में लीड लगाए मदहोश था, उसको आवाज ही नहीं आई। खैर ट्रक उस पर चढ़ गया और जब चढ़ा तो रोड के ऊपर उसका भेजा बिखरा पड़ा था। लोगों ने उसको उठाया और उठाने के बाद उस भेजे को उन्होंने एक पॉलीथीन में डाला और उसके बाद अलग रखा। मोबाइल जब निकाला तो उस पर गाना प्ले था, अल्लाह अकबर, जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। तो जो गाना सुनते सुनते मर गया। अच्छा, एक लड़का एक गंदी तस्वीर देख रहा है, देखते देखते सो गया, अटैक आया, मर गया, कब्र में गया। अब जब कब्र में गया तो हुजूर सामने तशरीफ लाए। बताओ तो अब आंखें ये हिम्मत करेंगी कि उठ जाएं? बताओ किन आंखों से देखोगे हुजूर को? बताओ ये आंखें इस लायक रही? नहीं नहीं, 10-10 साल की मेरी कौम के 10-10 साल के लड़कों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई। ऐसा फितना हाथों में आया, इससे बचना कितना मुश्किल है। मैं तो 2 रकअत नमाज रोज पढ़ता हूँ। अल्लाह मुझे मोबाइल के फितने से बचा ले, मेरे रब इस फितने से मुझे बचा ले। आप देखो तो आप नहीं देखना चाहोगे, फिर भी राहें इतनी खतरनाक हैं, कैसी फाहिशाएं बद किरदार लड़कियां उसके अंदर बैठी हैं। और आप क्या समझते हो आपका हिसाब नहीं, ये आजमाइश है मेरे दोस्त, मेरे भाई। तू क्या समझता है अल्लाह देख नहीं रहा है? अल्लाह सबको देख रहा है। अल्लाह उस मोबाइल देखने वाले को भी देख रहा है जो रात में गंदी तस्वीरें, गंदे वीडियो देख रहा है। अल्लाह रात में जो कुरान पढ़ रहा है उस नौजवान को भी देख रहा है, वो उसको भी देख रहा है। जो सहरी के वक्त में सिसकियां ले लेके अपने रब के सामने रोता है, वो उसको भी देख रहा है। जिसने पूरी जिंदगी, अब पूरे साल अपने रब को याद ही नहीं किया, वो सबको देख रहा है। एक जगह सब कुछ हिसाब में महफूज हो रहा है, हर जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। मेरे नबी फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में जाएंगे उनको कोई अफसोस नहीं होगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक अफसोस हुजूर ने फरमाया होगा, एक हसरत जन्नती को होगी। अर्ज की वो क्या हसरत? मेरे नबी ने फरमाया वो हसरत ये होगी, जन्नती जब जन्नत की नेमतें देखेंगे, अल्लाह की रहमतें देखेंगे, वहां के बहते हुए दरिया देखेंगे, वहां के चश्मे देखेंगे, जब वहां की वो हूरें देखेंगे तो कहेंगे काश या अल्लाह जो वक्त हमने खराब किया था उसमें भी तुझे याद कर लिया। जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से कलाम करता है और कहता है कल मेरे ऊपर एक अल्लाह वाला गुजरा था, उसने मुझे अल्लाह को याद किया था, उसने अल्लाह को याद किया था। यानी जमीन का टुकड़ा भी गवाही दे रहा है कि तुमने कितना याद किया था। नौजवानों, हो सकता है कि ये जिंदगी की आखिरी तकरीर मेरी हो रही हो, इसके बाद फिर मुझे कभी मौका ना मिले। ये लफ्ज बार बार इस वजह से कह रहा हूं कि मेरे अंदर का जो ईमान है वो आपकी खिदमत कर सके। मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरे दोस्त, ये बता
कि अल्लाह ने तुझे क्यों पैदा किया? कभी सोचा तूने? ऐ मेरे दो नौजवान, जरा बता कि अल्लाह तुझसे नाराज हो गया तो क्या होगा? आप इस पूरे मैदान में घूमिए। इस मेले में मैं तो आया हूं, हालांकि मेरी नजर झुकी हुई थी, मगर मैंने कितने लड़के लड़कियों को एक साथ खड़े हुए देखा, उनको बात करते हुए देखा, हाथों में छोटी छोटी बच्चियों के मोबाइल हैं। मैं क्या तकरीर करूं और क्या तकरीर करवाएंगे आप? ये उर्स आपने लगाया है और ये लड़कियां इस तरह से बेपर्दा घूम रही हैं, ये क्या मतलब है इस बात का? ए मेरे दोस्त, अगर कमेटी वालों को चाहिए एक एक बड़ी बच्ची के पास जाए और एक एक दुपट्टा पेश करे, ये कमेटी की तरफ से दुपट्टा है, वो पूछे क्यों? का इस वजह से कि तू मेरी मुसलमान बहन है, तेरा सर ये नंगा अच्छा नहीं लगता, तू अपना सर ढक ले। ये मेरे नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं, अपने पैगंबर की सुन्नत अदा कर रहा हूं। ये गलियों में बेपर्दा लड़कियां, ये उनके पीछे भागते हुए नौजवान लड़के, ये किसका क्या हो रहा है? ये क्या हो गया है मुआशरे को? हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, उनका एक मुरीद बेहतरीन हाफिज कारी, उससे पक्का जबरदस्त मजबूत हाफिज कुरान पूरे बसरा में कोई नहीं था। वो आके एक दिन कहता है, हुजूर मैं बर्बाद हो गया। का क्या हुआ? का एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने पलट के मुझे देखा और कहा, मुसलमान हाफिज कुरान और लड़की का पीछा करता है, शर्म नहीं आती तुझे? अल्लाह ने इस वजह से पैदा किया, जवान किया, लड़कियों का पीछा करे और शर्म कर। कहते उसके अल्फाज सीने पे ऐसे नश्तर बन के चुभे हुजूर, तब से लेके अब तक मैंने जब कुरान पढ़ा तो पूरा कुरान भूल गया, एक भी आयत याद नहीं रही। अभी सब सिर्फ कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। हजरत हसन बसरी बहुत रोए, पूरा चेहरा भीग गया। हालांकि छोटा मोटा स्टेटस नहीं है हसन बसरी का, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पिया है, हजरत अली के शागिर्द हैं। कहते हैं मेरी जिंदगी में जितने लोग भी बेईमान होके मरे, उन सब की आंखें पाक नहीं थी। आला हजरत से पूछा, नेक कौन है? आला ने फरमाया, नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। नेक कौन है? जिसकी तन्हाई पाक है, जो सजदे में जब सर रखता है तो उसके दिल में कोई बसवसा नहीं आता। बोले कहता है, मेरे मालिक देख, मैं तेरी मर्जी के बगैर कुछ ना तो देखता हूं, मैं अगर देख भी लेता हूं तो तौबा कर लेता हूं मेरे रब। कभी ऐसे बात की मैं आपसे बात करता हूं, जरा गौर करें। इमाम हसन बसरी ने दुआ की, अल्लाह ने उसको कुरान वापस कर दिया। एक लड़का था गैर, ये दूसरे मुल्क में, ये दूसरे मुल्क में एक लड़का था, वो गाना गाने का शौकीन था। गाना गाते गाते उसने बेहतरीन मर्सिडीज गाड़ी जीती, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, यहां तक कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि वो 19 साल की उम्र में वर्ल्ड फेमस हो गया। उसने इतने पैसे कमाए, डॉलर में, यूरो में, उसने इतना नोट कमाया कि एक शहर में एक घर, दूसरे शहर में दूसरा घर उसने बना लिया। खैर, उसने 19 साल की उम्र में अपनी मर्जी की लड़की से शादी भी कर ली। जब उसकी शादी हो गई, वो 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में गाना गा रहा था। गाना गाते गाते अचानक उसको गश आया, वो गिर गया, बेहोश हो गया। जब उसका चेकअप हुआ तो पता लगा इसकी दोनों किडनियां फेल हैं। जब ये आंख खुलती है तो डॉक्टर कहता है, भाई अब आप किसी लायक नहीं बचे, गाना आना नहीं गा पाओगे, अब तो तुम डायलिसिस पे जाओगे, डायलिसिस पे जाओगे। अल्लाह अकबर। एक इंसान एक रिपोर्ट के लायक नहीं डॉक्टर की, तकब्बुर बहुत करता है। एक रिपोर्ट आ जाए ना, सारी तकब्बुर खत्म। लिख के दे दिया। ये डायलिसिस क्या है? एक हफ्ते में एक बार होता है, एक महीने में 4 बार। जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो खून निकाला जाता है। एक लड़का मुझे मिला था उत्तराखंड में, वसीम उसका नाम था। कहने लगा मुझे डायलिसिस होता है। उसकी नस फड़क रही थी, कहने लगे मेरे बाप ने अपना गुर्दा भी दिया, वो भी फिल हो गया। कहते मेरे बाप ने, बहुत बीघा जमीन थी, बहुत महंगी, कहते करोड़ों रुपया लग गया मेरे इलाज में, मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं हो पाए। मेरा बाप जो जमींदार था अब वो मोहताज हो गया, घर भी मेरा बिक गया। आपने किसमें 2 लोग बैठे यहाँ पे, एक आदमी जिसने 2 रकत नमाज पढ़ी हो, या अल्लाह मेरे गुर्दे ठीक है, अभी तक मेरे गुर्दे फेल नहीं हुए। कभी देखो जिनके गुर्दे फेल हो गए, अस्पताल भरे हुए हैं, उनके गुर्दे जिनके फेल हो गए, 20-22 साल के लड़के। गुरूर मत करना, तकब्बुर मत करना, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती तौबा का, याद रखना इस बात को। एक लड़के ने मुझे टेलीफोन किया, अलग कश्मीर में आपकी तकरीर करना चाहते हैं। अब मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है उसको कैंसर है, उसके पास वक्त नहीं है, उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो आपकी तकरीर लाइव सुन ले। मैं कहा ठीक है,
मैं गया, उसका नाम मोहम्मद सलीम था। मैंने उससे पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर की वजह से ही अल्लाह का शुक्र। क्यों? कहने लगे मैंने बगैर कैंसर के भी सैयद साहब कुछ लोगों को अचानक मौत नहीं आ जाती, एक्सीडेंट्स, मगर मेरे रब का करम है 2 महीने पहले मुझे डॉक्टर ने बता दिया तुझे मरना है। मैं कहा फिर? कहने लगे फिर मैं अपने रब के सामने गिड़गिड़ाता हूँ, जिंदगी भर गुनाह किए हैं, 2 महीने के बाद कब्र में जाना है तो कहता हूँ मालिक एक अंधेरे कमरे में नहीं रह सकता, तो जो कब्र उसके ऊपर तख्ते है और तख्ते ऊपर के मिट्टी और फिर अंधेरी, उस कब्र में कैसे तुझे मुंह दिखाऊंगा मेरे मालिक। कहता है सैयद साहब बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी, मगर वो कोई नमाज क्या नमाज थी। नमाज तो अब है कि जब कैंसर का मरीज हूं, जब सर सजदे में रखता हूं, कीमो की जलन अलग अपनी तरफ होती है, मगर कहता है जब मैं सर सजदे में रखता हूं तो मेरी आंखें डबडबा जाती हैं, ऐसा लगता है रब के करीब हो गया हूं, रब से बातें कर रहा हूं। मैं उससे कहता हूं मालिक बड़ा गुनहगार हूं, आज तक कहते हैं बड़े सजदे किए थे मगर वो आंसुओं में डूबा हुआ सजदा नहीं किया। कभी मैं सर्वा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तूने कभी ऐसी नमाज ही नहीं पढ़ी। एक आदमी को 1.5 दिन अस्पताल में रखा गया, बूढ़ा था, उसको सांस लेने में दिक्कत थी। 1.5 दिन के बाद उसका बिल 90,000 आया। उसने बिल देखने के बाद उसने रोना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा हम पैसे आपके कम कर सकते हैं, आप रोइए तो मत। तो उसने कहा अल्लाह ने इतना दिया है पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं, पैसे का गम नहीं है। कब फिर रोते क्यों? इस वजह से रो रहा हूं कि आपके इस अस्पताल में मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो आपने 90,000 का बिल बिठा दिया और मैं अल्लाह की हवाओं में बूढ़ा हो गया सांस लेते लेते। मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। कभी सोचा ही नहीं कि नाक के अंदर एक रग है जो नाक से जाती है और वो दिमाग तक पहुंचती है। ईएनटी और न्यूरो स्पेशलिस्ट कहते हैं कि वो नस अगर ब्लॉक हो जाए कि दुनिया की कोई भी मेडिकल साइंस ऐसी दूसरी नस नहीं बना सकती जैसी हर नाक में और दिमाग तक जा रही है। मुझे बताओ आप, मेडिकल साइंस ये कहता है वो एक नस नहीं बना सकता और अल्लाह ने अरबों लोगों की नाकों में वो नस बनाई है, अरबों खरबों नसें बनाई है। तभी तो मैं कहता हूं साइंस से वो लड़े जिसे अक्ल शऊर ना हो। साइंस से मेरा कोई झगड़ा नहीं। साइंस किताबें तहकीक है और कुरान किताबें तखलीक है। साइंस ये कहता है कि 1.25 लाख मील दूर है चांद। साइंस ये कहता है कि जमीन इतनी बड़ी है, आसमान इतना बड़ा है, मगर साइंस ये नहीं कहता जमीन उसने बनाई है, आसमान उसने बनाया है। वो ये कहता है, वो ये भी नहीं कहता एक चिड़िया मैंने बनाई है, बल्कि खुदाई के दावे करने वाले भी दुनिया में आए, मगर किसी ने नहीं कहा कि मैंने जमीन बनाई है, आसमान बनाया है। वो अकेला मेरा रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया है। वो अकेला बनाने वाला है, वो अकेला बनाने वाला है, वो चिड़ियों को बनाने वाला, वो चिड़ियों को बनाने वाला, वो घोड़ों को बनाने वाला, वो इंसानों को बनाने वाला, वो अकेला परवरदिगार है। खुदा की कसम, साइंसदान जिस दिन अक्ल के काम करेंगे, जिस दिन उनको अक्ल आएगी, उन्हें किसी और दामन में नहीं छुपना, दामन बस मुस्तफा का है, उसी में। नाराए तकबीर, नाराए मिल्लत। एप्पल वाले की बड़ी कदर करते हो, एप्पल बनाया है, एप्पल बनाया है। तुमने बड़ी सैमसंग वाले की कदर कर ली, तुमने अपने रब की कदर नहीं करी जिसने तुम्हें बनाया। उसके सामने नहीं झुकते। वो लड़का मरने के करीब चला गया, असद उसका नाम था। बीबी ने उसको देखा तो रो रहा था। क्या हुआ? कहने लगे जब बुरा वक्त आया सबने छोड़ दिया। कल तक लोग सेल्फियां लेते थे, कल तक लोग मेरे नाम के प्रचार करते थे, जिस शहर में जाता था, जिस मुल्क में, एयरपोर्ट पे लोग खड़े रहते थे, मगर आज 10 रुपए देने के लिए तैयार नहीं कोई। मैं देख रहा हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं अल्लाह शोहरत दे, तकब्बुर मत करना, दौलत दे, तकब्बुर न करना, कभी अल्लाह नवाज दे, तकब्बुर न करना, बल्कि मस्जिद में जाना, सजदे में सर रख के कहना मालिक मैं इस लायक नहीं था, ये तो तूने नवाज के करम कर दिया है, मैं इस लायक नहीं था। वो लड़का मरने लगा। बीबी ने कहा रोता क्यों है? कहा ये सोच रहा हूं गाना गा के जिनको खुश किया, बुरा वक्त आया उन्होंने छोड़ दिया। सोच रहा हूं जितने मैंने गाने गाए थे, अगर इतनी नबी की नातें पड़ी होती तो मेरा ये हाल नहीं होता। आंखें तब खुलती हैं जब बंद होने वाली होती हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए नौजवान, ए नौजवान, ए बेटा बैठ जा, अल्लाह का वास्ता बैठ जा, थोड़ी देर और खिदमत करवा ले अपनी।
तू मेरी नबी का कलमा पढ़ने वाला है। मैं जब मदीने से वापस होता हूं ना, तो हुजूर से ये अर्ज करता हूं, हुजूर जब तक रहूंगा हिंदुस्तान में आपकी बात करूंगा और आपके उम्मती को अपने रिश्तेदारों से ज्यादा इज्जत दूंगा। हुजूर मैं चाहूंगा कि लोग आपके हो जाएं, है ना। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से मैं इसलिए जा रहा हूं। बताइए आप मुझे, अल्लाह ने इंस्टाग्राम के लिए जिंदगी दी थी? 7-7 घंटे स्क्रीन टाइम है आपका, 7 घंटे मोबाइल देखते हैं आप, 6 घंटे मोबाइल देखते हैं आप, डेटा फ्री है, आपकी जिंदगी भी फ्री है, ये सेहत भी फ्री है। बता मेरे दोस्त, ये जवानी आज है? ये चौराहे पे घूमने के लिए जवानी है? बता, दोस्तों के साथ टहलने के लिए जवानी है? ये क्यों जिंदगी दी गई है? बता, इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए, चौराहे के लिए, दोस्तों के लिए? नहीं नहीं, मेरे ताजुल शरिया बरेली से आवाज देते हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा, मगर 100 साल पहले इससे बड़ी बात दादा ने कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाह क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो भाई, मैं तकब्बुर नहीं करता हूं, मगर एतमाद की भी एक सूरत होती है। मुझे अब अपनी तकरीर पे इतना तो एतमाद, अगर कोई सुभान अल्लाह नहीं कहता है तो मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचती, मुझे उसी के ज़ौक़ पर शक होता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, क्या है, क्या कहने, दिल लगा के बोले, मुस्कुरा के बोले।